पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। इंदौर में दूषित पानी को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। गंदे पानी की बोतल लेकर जताया विरोध। मृतक के परिजनों ने किया मौत का दावा। मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण में गड़बड़ी पर बोले मंत्री दिलीप जायसवाल, हम ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम मजबूर हैं। बुरहानपुर में पति ने पत्नी को डीजल डालकर जिंदा जलाया। महिला की मौके पर मौत। पारिवारिक विवाद में घटना को दिया अंजाम। कटनी में तेंदुए ने किया 10 साल के मासूम पर हमला। ग्रामीणों के शोर मचाने पर भागा तेंदुआ, घायल बच्चे की मौत। अशोकनगर में आंखों में मिर्ची डालकर 25 लाख रुपए की लूट। पैसों से भरा बैग लेकर भागे 3 बदमाश। जांच में जुटी है पुलिस। नमस्कार, पावर प्राइम की शुरुआत हो चुकी है और अब आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। खबर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से जुड़ी हुई है, जीतू पटवारी से, क्योंकि उनका एक बार फिर से दर्द झलका है। वनवास। कोर्ट से निकलते ही अपने परम मित्र से बातचीत में जीतू पटवारी ने कहा है, मैं तो खुद वनवास भोग रहा हूं। जीतू का बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जैसे ही वायरल हुआ इस मामले पे सियासत भी शुरू हो गई। चूंकि जीतू पटवारी जो कांग्रेस का पद होता है प्रदेश में सबसे बड़े पद पर काबिज हैं, लेकिन कह रहे हैं कि वनवास भोग रहा हूं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, जो कि सर्वसुलभ विधायक हैं, हर मौके पे बयान देते हैं। उन्होंने क्या कहा कि खुद की तुलना राम से मत करो। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, वनवास तो हम सभी भोग रहे हैं। अहंकारी रावण को मारकर सत्ता का वनवास कांग्रेस खत्म करेगी। तो पहली जो स्टोरी हमारी है वो वनवास पर आधारित है। सुनिए दोनों की बातें। इंडिया में तो वनवास भोग रहा है। इंडिया में तो वनवास भोग रहा है। इंडिया में तो वनवास भोग रहा है। अब कांग्रेस ने उनको वनवास दिया है तो मुझे नहीं मालूम, और किस बात का वो वनवास भोग रहे हैं वो जाने। हम तो ये राम के जय जयकार कर रहे हैं, और इसलिए कोई बात ध्यान रखो, राम से खुद की तुलना मत करो। जीतू पटवारी जी का मंतव्य यही है कि वनवास में रह के भगवान राम ने रावण को मारा था। आज जो परिस्थितियां हैं मध्य प्रदेश में उसी तरह इंकित कर रही है, इसलिए ये सब का सफाया करेंगे। इधर एमएलए रामेश्वर शर्मा ने सीएम मोहन यादव की तारीफ करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों पर उन्होंने निशाना साधा। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि डॉक्टर मोहन यादव राम का नाम सुनते ही आ जाते हैं, जबकि दूसरे सीएम राम के नाम पर कहते थे तुम ही देख लेना। नहीं तो बाकी मुख्यमंत्री दूसरे काम को आ सकते हैं, राम ना अरे तुम ही देख लेना। पर मुख्यमंत्री जी ने कहा ठीक है भैया, राम की वर्षगांठ हो रही है दूसरे साल की, तो मैं जरूर आऊंगा, चाहे 5 मिनट के लिए आऊं। एक बार और हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए ताली बजाकर जय श्री राम। तो लगे हाथ रामेश्वर शर्मा को यह भी बता देना चाहिए कि वो पूर्व मुख्यमंत्रियों की सूची में कौन कौन है, ये भी बताना चाहिए ना उनको। बहरहाल मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार का दावा करने वाली सरकार क्या ठेकेदारों के सामने नतमस्तक है? यह सवाल हम नहीं बल्कि खुद सरकार के एक जिम्मेदार माननीय मंत्री जी उठा रहे हैं। मंडला के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह स्वीकार किया है कि सरकार ठेकेदारों के सामने लाचार और मजबूर है। और यह माननीय मंत्री कह रहे हैं NH30 का काम पिछले 10 साल से अधूरा है, लेकिन
माननीय का कहना है कि सरकार ठेकेदार को हटा ही नहीं सकती क्योंकि वो फंस चुकी है। गजब का तर्क है भाई माननीय मंत्री जी का। आखिर क्या है मंत्री जी की इस बेबसी का राज? देखे कम से कम पूरा मध्य प्रदेश कि एक मंत्री इतना बेबस क्यों हो गया है कि वो कह रहा है कि हम जो खराब काम करने वाले ठेकेदार हैं उनको ना तो ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं क्योंकि हम फंस गए हैं। तो देखिए बेचारगी माननीय मंत्री जी की, और लाचारगी भी देख लीजिए आप लोग। इस सड़क को देखिए, ये नेशनल हाईवे है। कभी इसे भ्रष्टाचार की सड़क तो कभी लापरवाही की सड़क बताया जा रहा है, लेकिन अब यह मजबूरी की भी सड़क बन गई है। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री और मंडला के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल मोहन सरकार की 2 साल की उपलब्धियां गिनाने मंडला पहुंचे थे, लेकिन बातों बातों में मंत्री जी ने सरकार की ऐसी उपलब्धि बता दी कि सब सन्न रह गए। नेशनल हाईवे 30 जो साल 2014-15 से अधूरा पड़ा है, उस पर सवाल हुआ तो मंत्री जी का दर्द छलक पड़ा और मजबूरी का रोना रो दिया। सरकार टेंडर देती है, कई जगह अच्छे ठेकेदार मिल जाते हैं, बहुत अच्छा काम हो जाता है। कहीं पर कोई ठेकेदार गड़बड़ मिल जाता है। अब होता यह है कि सरकार तो इस प्रकार से ओबलाइज करती है ठेकेदार को कि अगर तेरे पास पैसा नहीं, तुम एडवांस पैसा भी देते ही, सरकार एडवांस पैसा देते हैं, जो तुम काम करो, और काम के लिए पैसा दे देते हैं, वो पैसा का उपयोग भी कर लेता है, फिर भी सड़क नहीं बना पाता है। अब उसको हम ब्लैकलिस्टेड भी नहीं कर पाते, हटा भी नहीं पाते, क्योंकि हमारी मजबूरी, हम उससे फंस चुके हैं। इस कबूलनामे ने साफ कर दिया कि NH 30 के गड्ढे सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि सरकारी तंत्र के भीतर भी है, और इसी को लेकर कांग्रेस ने सवाल दाग दिया। ठेकेदार मस्ती में होंगे, लेकिन इंजीनियर्स भी मस्ती में है और सरकार भी मस्ती में है। एडवांस पेमेंट किस बात का? एडवांस पेमेंट भी कोई मटेरियल डलता है साइट पे, उसके अगेंस्ट दिया जाता है। सड़क पे गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क दिखती कहीं कहीं। आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल उठने लगे हैं कि क्या डबल इंजन की सरकार मुट्ठी भर ठेकेदारों के सामने लाचार है? क्या करोड़ों का एडवांस डकारने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है? क्या जनता के टैक्स का पैसा इसी तरह ठेकेदारों की भेंट चढ़ता जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। मंत्री का काम क्या होता है कि जो फंसे हुए उनको निकाल देना, लेकिन ये तो खुद ही फंसे हैं। बहरहाल इंदौर से खबर है, भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी की वजह से लोगों की जान जा रही है। नर्मदा नदी टंकी के मेन लाइन में लीकेज है। अभी जो हमें जानकारी मिल रही है, नर्मदा पानी टंकी के मेन लाइन में लीकेज है। पाइप लाइन पर पुलिस चौकी का शौचालय बना है। समझ रहे हैं? पाइप लाइन पर बना था पुलिस चौकी का शौचालय। नर्मदा की मेन लाइन में गंदा पानी मिल रहा था, नर्मदा की मुख्य लाइन में लीकेज मिला है, और ये 2 दिन में लीकेज का सुधार होगा। कार्य जारी है, अब कर रहे हैं ये लोग। मतलब जब लोगों की दूषित पानी पीने की वजह से जान चली गई भागीरथपुरा में, देखिए गड़बड़ी सामने आ गई ना। लोगों की जान क्यों जा रही है वो अब समझ में आया। उसकी वजह यह है कि पाइप लाइन पर पुलिस चौकी का शौचालय बना है, यानी नर्मदा की मेन लाइन में गंदा पानी मिल रहा है। हमारे संवाददाता पूरी रिपोर्ट आपको डिटेल में बता रहे हैं, जरा सुनिए उनको तो आप। नगर निगम की टीम भागीरथपुरा में काम कर रही है और एक सस्पिशियस हॉटस्पॉट जो है वो मिला है, यानी कि वो लीकेज यहाँ पर मिला है जो कि नर्मदा की मेन लाइन जो है उस पर मिला है। निगमायुक्त जो है दिलीप कुमार यादव, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है और फिलहाल उसे दुरुस्त करने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि तमाम सारे अधिकारी जो हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं, चूँकि बताया जा रहा है कि ये जो मेन लाइन है जहाँ से गुजर रही है उसके ठीक यहाँ पर जो चौकी है, चौकी के ऊपर जो एक वॉशरूम बना हुआ था और वहीं एक लीकेज जो है नर्मदा की मेन लाइन में मिला है, उसे दुरुस्त करने का काम फिलहाल किया जा रहा है। और आधिकारिक तौर पर फिलहाल चूंकि ये एक सस्पिशियस हॉटस्पॉट हो सकता है, क्योंकि ये जो मेन लाइन है
इस मेन लाइन से आगे जाकर पानी दो अलग अलग एरिया में बंटता है और वो पूरा भागीरथ पूरा जो एरिया है उसमें ये पानी जो इस टंकी के माध्यम से सप्लाई के माध्यम से सप्लाई होता है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर जितने अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसे दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए कि पानी की जो मुख्य लाइन है जहाँ पर लोगों के लिए पीने का पानी पहुँचाया जा रहा था, ये जो इमारत ये नज़र आ रही है ये भागीरथपुरा की चौकी है। भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के मामले में आपने रिपोर्ट देखी। प्रभावित क्षेत्र में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंच गए हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मौत की पुष्टि कर दी है। दूषित पानी से 2 से 3 लोगों की मौत हुई है, ये विजयवर्गीय भी बता रहे हैं। हालांकि IBC 24 ने बहुत पहले बता दिया, लेकिन अब माननीय मंत्री जी भी बता रहे हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी क्यों भाई लोगों की जाने जा रही है, आप बताइए ना। आप तो इंदौर से विधायक भी हैं। दूषित पानी पीने से 8 बार से इंदौर नंबर 1 है पूरे भारत में, सबसे साफ सुथरा शहर है, और यहाँ दूषित पानी पीने की वजह से मौत जा रही है। पहले लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं। 70 से अधिक जगहों से पानी के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। माननीय मंत्री जी देर कर दी यहाँ आते आते आपने। ठीक है, आप 70 से अधिक जगहों पर जाइए, पानी का सैंपल कलेक्ट करवाइए। लेकिन माननीय मंत्री जी मैं आपको बता रहा हूं, आप यहाँ पे हैं, आप ही के एक मंत्री हैं, उनका नाम तुलसीराम सिलावट है। वो कह रहे हैं कि हम क्या जाने, ये तो नगर निगम का दायित्व है। तो माननीय मंत्री जी पल्ला झाड़ने वाले लोगों को भी आप कुछ बताइए। अभी 2 या 3 है। कल हम जिन बाबा को देखने गए थे वो पहले से भी बीमार थे, काफ़ी उनकी उम्र थी। अभी वास्तव में आपको सच बताऊं तो हमने कम से कम कितने सैंपल हो गए होंगे? 70 से ज़्यादा हमने सैंपल ले लिए। लोग स्वस्थ हो जाए और सब कार्रवाई तो देखेंगे, बाद की बात है। तो मेन लाइन में ही हमें एक लीकेज मिला है जिसमें ऊपर एक टॉयलेट बना हुआ था, उसको अभी रिपेयर कर रहे हैं। प्रॉपर रिपेयर करके उस टॉयलेट को हटा भी दिया गया है। रिपेयर करने के बाद में हम ट्राई करेंगे कि उसको फिर कल या परसों में एक बार पूरा टेस्ट करके देन वापस उसके बाद ही हम उसको बोलेंगे कि उसको यूज़ किया जाए। सैम्पलिंग हमने कल भी की थी, आज भी की है सुबह वाली, उसकी रिपोर्ट अभी अवेटेड है। वो जैसे भी रिपोर्ट आ जाएगी उसके हिसाब से। खबर है 10 साल के मासूम को उठाकर तेंदुआ लेकर चला गया है। ग्रामीणों के शोर मचाने पर बच्चा छोड़ के तेंदुआ भाग गया। घायल बच्चे की अभी जो जानकारी हमें मिल रही है उसकी मौत हो गई। बहुत दुखद सूचना है जो हम आपको दे रहे हैं। मौके पर वन विभाग के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। ये विजय राघवगढ़ तहसील के ग्राम घुनौर की घटना है, कटनी से खबर है ये, जहां पर एक तेंदुआ 10 साल के मासूम बच्चे को उठाकर ले गया। जब ग्रामीणों ने हल्ला मचाया, शोर किया, तो वो छोड़कर भाग गया। लेकिन तब तक बड़ी देर हो गई थी, बच्चे की जान चली गई थी। विदिशा से खबर है, प्रेग्नेंट महिला की डिलीवरी के बाद मौत से उनके परिजन गुस्सा गए। लटेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोप लगाया गया है। डॉक्टर के नहीं होने पर नर्स ने डिलीवरी कराने का आरोप है। यानी डॉक्टर नहीं थे तो नर्स से डिलीवरी कराने का आरोप है परिजनों के द्वारा। परिजनों और बंजारा समाज के लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। चक्का जाम के दौरान पुलिस से उनकी बहस हुई है। जिला अस्पताल में महिला का पोस्टमार्टम चल रहा है। भोपाल से खबर है, मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा है मीडिया के द्वारा। मंत्री नागर सिंह चौहान ने ये 2 साल का ब्यौरा रखा है कि उन्होंने अब तक क्या क्या किया, 2 साल की उपलब्धियां और पर अपना रिपोर्ट कार्ड उन्होंने पेश किया है। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने 2 साल में जो जो उपलब्धियां हासिल की वो बताई गई हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में एवं प्रधानमंत्री श्री
मान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश राज्य में निवासरत अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण हेतु शिक्षा, रोजगार एवं विभिन्न प्रकार की अधोसंरचना विकास हेतु सतत प्रयत्नशील है। साथ ही समाज में ऐतिहासिक रूप से व्याप्त असमानताओं से उत्पन्न होने वाली घटनाओं को रोकने एवं निवारण की दिशा में लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो किया वो बताया है, जैसे कि बच्चों के लिए सर्व सुविधा युक्त छात्रावास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। छात्रावासों में स्वीकृत सीट क्षमता का अधिकतम उपयोग हो, यह सुनिश्चित कर रहे हैं। विद्यार्थियों का शैक्षणिक विकास करने के लिए विभाग द्वारा 1913 छात्रावास किए गए हैं तैयार। इसके साथ कई और बातें हैं जो उन्होंने बताई है कि निःशुल्क आवासीय सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। आवासीय संस्था में निःशुल्क बिस्तर सामग्री और अन्य सुविधाएं भी दी जा रही है। अनुसूचित जाति के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। 2 साल की पढ़ाई का खर्चा करीब 90 लाख रुपए है, जिसका वहन सरकार कर रही है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।